हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी वीडियो के बारे में। ये एक टाइप नंबर 3 है। ये एक टाइप वाइज सीरीज होती है हमारी मैथ से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ में अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली दो वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, पहली दो वीडियो में हमने जो है या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था या मूलधन निकालना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें या तो दर निकालनी होगी, या तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, या इसका प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना होगा। या तो दर निकालनी होगी या क्या निकालना होगा, इसका मूलधन निकालना होगा। क्लियर है? अब देखिए, दर हमेशा कैसे निकलती है। दर ऐसे निकलती है कि जो हमारी दर का बटा होता है यानी 1/10 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये तो इसका प्रिंसिपल है और ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है। तो दर ऐसे निकलती है। अब मैं कुछ बातें आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, 1 वर्ष का अगर मुझे निकालना है, मान लिया किसी ने जो अनुपात दिया है वो 4:9 दिया है, 4:9। ये 4 वर्ष में हो जाती है। अगर कोई मुझसे कहे कि कोई धनराशि जो है 4 वर्ष में 4 से 9 हो जाती है, यानी 4:9 है, तो अब अगर मुझे इसका 2 वर्ष का निकालना है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में क्या करूँगा कि इन दोनों का मैं रूट ले लूँगा, यानी 2 से 3 हो जाएगी। 2 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समय आधा कर रहा हूँ, समय आधा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक बार रूट लेना पड़ेगा। एक बार अगर मैं समय को 1/3 कर दूँ, मान लिया वो कहे कि कोई धनराशि जो है 27 की कितनी हो रही है, 27 की 125 हो रही है, कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। और वो मुझसे पूछे कि 3 वर्ष में कितनी होगी भाई, 3 वर्ष में कितनी होगी, तो मैं इसका क्यूब रूट ले लूँगा। तो क्यूब रूट इसका 3 होता है और इसका क्या होता है? 5, यानी 3 वर्ष में वो 3 से 5 रही होगी। और ये सबके साथ होगा, मूलधन मिश्रधन के साथ भी या ब्याज के साथ भी। ब्याज भी 3:5 के अनुपात में ही बढ़ेगा और मूलधन भी 3:5 के अनुपात में ही बढ़ेगा। तो उससे क्या करूँगा, उससे जो है मैं इनका 1 वर्ष का मूलधन निकाल लूँगा कि मूलधन कितने से कितना हो रहा है। क्लियर है? यानी अगर 1/3 करूँगा तो क्यूब रूट ले लूँगा, और 1/2 यानी आधा करूँगा तो अंडर रूट ले लूँगा, यानी वर्गमूल ले लूँगा। अब पहला क्वेश्चन इसी आधार पर देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी भाई 3 वर्ष में 1 की 8 हुई, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी है तो मुझे ये देखना होगा कि 1 वर्ष में कितने की कितनी हो रही है। तो अगर यहाँ 1 वर्ष करूँगा तो 1/3 हुआ, 3 वर्ष का 1/3 कर दिया, तो इसका मतलब है कि इनका क्यूब रूट होगा, इनका क्यूब रूट होगा 8 का क्यूब रूट। क्लियर है? 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। यानी कोई धनराशि कितनी है 1 वर्ष में? 1 की 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 की 2 हो जाएगी। तो कोई धनराशि 1 थी, 1 वर्ष में 2 हो गई, तो कितना ब्याज मिला? 1 ब्याज मिला। किस पर? 1 पर, और गुना 100%। क्लियर है? तो दर कितनी आ गई? दर आ गई 100%, यानी 100% का ब्याज वो ले रहा है। क्लियर है? तो 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो ये बात आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2304 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2500 रुपये हो जाएगी। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष में जो है 2304 से कितनी हो रही है? 2500 हो रही है 2 वर्ष में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो कटता हो उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर कट रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4।
फिर यहाँ काटा तो यहाँ कितना आया 1250। क्लियर है, 1250। यहाँ काटा तो यहाँ 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, यानी 576। और यहाँ कितना आया 625। इसका मतलब ये है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 576 की कितनी हो रही है भाई, 576 की हो रही है 625। 576 की 625 हो रही है कितने साल में, 2 साल में। ब्याज की दर कब तक नहीं निकलेगी, जब तक मैं 1 साल का नहीं निकाल पाऊंगा। तो 2 साल का 1 साल कर रहा हूँ, मतलब आधा। आधा करने का मतलब है कि इनका रूट लो। ये किसका होता है 24 का, और ये किसका होता है 25 का। क्लियर है, यानी कोई धनराशि 1 वर्ष में 24 से 25 हुई। 1 वर्ष में कितनी हुई, 24 से 25 हुई। क्लियर है, तो ब्याज कितना मिला 1। ब्याज किस पर मिला 24 पर। 100% से गुना कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। 4 छिक्का 24 और 25 चौका 100, यानी 25/6, यानी 6 चौक 24, 4 सही 1/6 सही 1/4%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 हो जाती है और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 6750 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 0 ईयर में मुझे ज्ञात करना है। अगर 0 ईयर में P हुआ तो 2 ईयर में कितनी हुई भाई ये 4500। फिर 4 ईयर में कितनी हुई, ये हुई 6750। तो अब देखिए यहाँ भी 2 ईयर का गैप है, यहाँ भी 2 ईयर का गैप है, यानी जो जो इसका अनुपात होगा वो ही इसका और इसका अनुपात होगा। क्लियर है, तो इसका अनुपात निकाला मैंने P/4500, और इसका अनुपात निकाला तो 4500 बटे कितना 6750। क्लियर है, अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, P का मान निकाल लेंगे। तो P का मान क्या आया, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। तो देखिए अगर सेम ईयर का क्या हो गैप हो, सेम ईयर का गैप हो, तो जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम अनुपात से बढ़ेगी। यानी इसका और इसका अनुपात निकालूं मैं, और फिर इसका और इसका अनुपात निकालूं तो मेरा सेम आएगा। क्लियर है, एक एग्जाम्पल से और मैं समझाना चाहूँ आपको कि मान लिया कोई धनराशि x थी, ठीक है, तो ये 10 की अगर 11 हो रही थी तो यहाँ मान लिया y होगी और यहाँ z होगी। ये मान लिया 10 की 11 जो है 1 वर्ष में हो रही है, तो ये अगले वर्ष में भी क्या होगी 10 की 11 होगी, यानी ये 10 और 11 होगी। तो जो इसका और इसका अनुपात है वही इसका और इसका अनुपात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में कितनी हो रही है 7000, और 8 वर्षों में कितनी हो रही है 8 वर्षों में हो रही है 1000। यानी 0 साल में अगर कोई धनराशि P थी या X मान लूँ मैं, तो जो 4 वर्ष है 4 वर्ष में 7000 हुई होगी, और 8 वर्षों में ये कितनी हुई होगी, ये हुई होगी 10000। यानी इसका और इसका जो अनुपात रहा होगा वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से 4 साल ऐड हो रहे हैं और यहाँ से भी कितने 4 साल ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब P/7000 का जो अनुपात होगा और 7000/10000 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो इसको भी आप सोल्व कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। 3 जीरो से ये 4 1 7 49, यानी 4900 रुपये क्या थी मेरी धनराशि थी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी अगर सेम क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, सेम अनुपात दे रखा हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ उनका जो अनुपात है वो हमेशा समान रख दूंगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लिया एक राशि 0 साल में x थी और 4 साल में जो है वो y होगी। क्लियर है, अब अगले अगर 2 साल में z हो जाती है, 2 साल में कितनी हो जाती है z, यहाँ मान लिया 4 है यहाँ 2 है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने बताया कि 4 साल में अगर किसी का अनुपात x अनुपात y हो जाता है 4 साल में, तो 2 साल में जो है उसका अनुपात क्या हो जाएगा √x √y। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उससे बिल्कुल चिंता न लें।
मान लिया अगली बार जो है 1 साल का अंतर हो, तो 1 साल का अंतर हो तो फिर जो इसका और इसका अनुपात है उसका भी क्या ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हालांकि 1-2 क्वेश्चन जो है आजकल सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, तो वो एक दिन मैं ले करके वीडियो बना दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ये बात याद रखें कि अगर समान अंतर है तो अनुपात समान होगा। और यहाँ मान लिया 4 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष है, या यहाँ 6 वर्ष हैं, यहाँ 3 वर्ष हैं, तो इसका जो अनुपात होगा और इसका जो अनुपात होगा रूट का, वो बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 2400 हो रही है, और 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 4 वर्षों में हो रही है मेरी 2520 यानी 2520। यानी 0 साल में अगर कोई धनराशि P थी तो 3 वर्षों में कितनी हुई भाई, 2400 हुई। तो इसका मतलब 4 वर्षों में कितनी हुई, 4 वर्षों में 2520 हुई। यहाँ कितने का गैप है, 3 साल का। यहाँ कितने का गैप है, यहाँ है 1 साल का। क्लियर है। अब मुझे मतलब है 1 साल के ब्याज से। भाई मुझे ये देखना है कि 1 साल में कितने की कितनी हो रही है, तो यहाँ जो गैप है, यहाँ गैप 1 साल का ही है। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ चेक कर लूँगा। कैसे करूँगा, 0 से 0 कटी, ठीक है, 60 से 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 4 तिया 12। यानी कोई धनराशि 1 वर्ष में 60 रुपये की 63 रुपये होगी। तो ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज मिला 3, ब्याज मिला 3। और कितने पर मिला, 60 पर। तो 1/20 यानी 1/20 को जब मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 1/20 का परसेंटेज क्या आएगा, 1/20 का परसेंटेज आएगा 5% मेरा आंसर हो जाएगा। 5% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जब भी मुझे दर निकालनी होगी तो मुझे 1 वर्ष से मतलब होना चाहिए। और यहाँ जो है मेरा 1 वर्ष का ही दे रखा है। 0 साल में कितनी हो रही है, अगर P है तो 3 साल में कितनी है, 2400 रुपये है। तो 4 साल में कितनी होगी, 4 साल में 2520। तो यहाँ मेरा गैप 1 साल का ही है। कितने साल का है, 1 साल का। मान लिया अब बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ 4 ना दे करके कितना दे रखा, 5 देता। क्लियर है। यहाँ बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि मान लिया 0 साल में और 3 साल में और यहाँ फिर कितना हो गया, 5 साल। तो भाई 2 का गैप आ गया ना। तो 2 में अगर 1:4 का अनुपात होगा तो 1 साल में कितने का होगा, 1:2 होगा, क्योंकि इसका रूट हम ले लेंगे। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, और पसंद आने के साथ साथ लाइक भी दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ये तीसरी वीडियो थी। अब एक वीडियो और आएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर। उसके बाद में जो है हम वे क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो है SI और CI का अनुपात SI और CI से रिलेटेड है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जो है यूज़ करते हैं कि 2 वर्ष का फॉर्मूला ये है, 3 वर्ष का फॉर्मूला ये है। तो हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 सेकंड में मात्र हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पुटअप करने के बाद 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बशर्ते आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन में पहली वीडियो देखें, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।